हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन है, इसके जरिए हमको इसे प्रूफ करना है। सॉरी, इसके जरिए इसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसी का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू डेट मीन्स की डबल डिफ्रेंसिएशन है, तो यहाँ पे हम डबल डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो दिया फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा दिया क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक। यही हम दोनों पार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करते हैं भाई, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये y हमारा बनेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, एंड साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है, आप चाहो तो इसको सेकेंड टाइम फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या फिर कुछ हम सिंप्लीफाइज कर लेते हैं ताकि ये करड़ी हट जाए, ठीक है। तो क्या करिए कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, करड़ी हट जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, और जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो भाई वन का स्क्वायर 1 आएगा, एंड ये करड़ी लगा हुआ है तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड करड़ी हट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, देखिए एक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम इसको इधर लाते हैं तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट है बेसिकली, एंड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन के कुछ नियम्स तो आपको पता होने चाहिए कि कांस्टेंट का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो जीरो आता है, एंड कोई फंक्शन स्क्वायर में है तो फिर उसका डिफ्रेंसिएशन रूल अप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो पुनः x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे हैं हम पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है हमारा, एक फंक्शन ये है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि यदि कोई भी फंक्शन हमारा इनटू के फॉर्म में है तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है किसी के भी रिस्पेक्ट में कोई भी हो, उसका जो डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट को कांस्टेंट मान करके दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानकर फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये रूल होता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका हम डिफ्रेंसिएशन इस तरह से करते हैं। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये एज हमारा u है एंड ये भी है, तो इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। तो जैसे ही हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले हम इसको एक चर मान करके डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक चर लाइक ऐसे यहाँ पे हम मान लेते हैं टी, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या मानेंगे टी, तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा। और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2 इंटू टी, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। एंड उसके बाद हम t का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हम यदि पुनः डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो हमारा होता है डबल डिफ्रेंसिएशन। ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। एंड प्लस
अब देखिए ये वाला पार्ट हम करेंगे, तो सेकंड फंक्शन हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, दैट मीन्स कि ये हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स एज अ कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट हमारा ये है और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा जीरो। क्यों है? क्योंकि वन का जीरो होता है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x, ओके, एंड इज इक्वल टू व्हाट, वन का करेंगे तो क्या आएगा भाई, जीरो। क्या आएगा भाई, जीरो। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। नाउ अब हम देखेंगे कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इज्जत से लिख लेते हैं, 2 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स टू, और इसका हम देखें तो इसको जब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा, एंड माइनस माइनस 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन कि इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम यदि ध्यान से देखें तो हमको कॉमन मिल रहा है यहाँ पे दो। ठीक है, दोनों पदों में दो कॉमन है एंड डी वाई बाय डी एक्स कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, एंड जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 2, और क्या मिल रहा है भाई, डी वाई बाय डी एक्स, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू, माइनस यहाँ पे बचा हमारा x, और यहाँ पे बच जाएगा एक ठो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे तो एक ठो आपका बच जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा बनेगा, देखिए ये भी जीरो के बराबर हो सकता है, ये भी जीरो के बराबर हो सकता है, तो हमको ये वाला प्रूफ करना है, एंड देन हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको इधर ला सकते हैं, जैसे ही आप इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और आप जानते हैं कि हम किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो ये हमारा जीरो आ जाएगा, एंड देन ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एंड यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, यदि आपको सारे रूल्स सारे नियम पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी वे से समझेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।